अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इम्तियाज़ हुसैन डायरी। नाज़रीन, आज हम हाफिज़ाबाद का हल्का NA 67 की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे। NA 67 ये जो नई हल्का बंदियाँ हुई हैं उसके मुताबिक इसका नंबर है। अगर हम इसके पुराना हल्का नंबर की बात करें तो ये था NA 87। तो यहाँ पे 2018 के इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शौकत अली भट्टी जो है वो 1,66,000 वोट लेके यहाँ से कामयाब हुए थे। इनका जो मुकाबला हुआ था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की उम्मीदवार सायरा अफजल तारड़ साहिबा के साथ हुआ था और उन्होंने यहाँ पे इसका बड़ा डट के मुकाबला किया था और उन्होंने 1,58,000 जो है वो वोट दिए थे। एक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वोटर्स का यहाँ पे वोट डालने का जो रेशो है एक तो वो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन यहाँ से 3 लाख से ज़्यादा जो है वो इस हल्के के अंदर वोट कास्ट हुए और कुछ क्लोज मार्जिन से जो है वो यहाँ पे 4-5 हज़ार की जो लीड है, उस लीड से शौकत अली भट्टी साहब जो है यहाँ से जीतने में कामयाब हुए। अगर हम हाफिज़ाबाद की सियासत की बात करें तो दो खानदान जो है वो यहाँ पे हमें हर दफ़ा हर इलेक्शन के अंदर जो है वो इनका मुकाबला हमें ये देखने को मिलता है। चाहे हम इलेक्शन 2002 की बात करें, 2008 की बात करें, 2013 के इलेक्शन हुए, 2018 के इलेक्शन हुए, सारे जितने भी यहाँ पे प्रीवियस इलेक्शन हुए हैं 4, यहाँ पे ये दो खानदान जो हैं एक दूसरे के मद्दे मुकाबले होते हैं। मतलब यहाँ पे एक तो पार्टीज की अगर हम बात करें, पार्टी का डेफिनेटली वोट बैंक होता है, लेकिन इन दो खानदानों का यहाँ पे हमेशा से मुकाबला रहा है और हमेशा जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनकी भी यही कोशिश होती है कि जो टिकट दिया जाए वो इन्हीं में से किसी एक को जो है वो यहाँ पे टिकट दिया जाए। तो अगर हम बात करें तो मोस्टली हर इलेक्शन के अंदर जो है आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो पिछले चारों इलेक्शन हुए हैं, दो एक खानदान ने जीते हैं, भट्टी खानदान ने जीते हैं और दो इलेक्शन जो हैं वो जो तारड़ खानदान है उन्होंने यहाँ पे जीते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे एक दूसरे के साथ जो है इन्होंने जो है वो पारी एक तरह से लगाई हुई है कि एक दफ़ा एक जीत रहा है, दूसरी दफ़ा जो है वो दूसरा जीत रहा है। अगर इस हल्के की अगर हम बात करें तो जो इस हल्के से जो है वो सहरा अफजल तारड़ 2002 में और 2013 के अंदर यहाँ से इस हल्के से जीतने में कामयाब हुई और यहाँ से वो जो हारी हैं वो 2008 के अंदर हारी हैं और 2018 के अंदर हारी हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये दोनों ख़ानदान जो हैं वो इनका यहाँ पे अपना पर्सनल वोट बैंक कितना है और इनकी जो वहाँ पे मुकाबला है वो कितना कांटेदार और जिस दिलचस्प जो है मुकाबला होता है। दूसरा यहाँ पे जो वोटर्स हैं वो भी बड़े पक्के हैं। मेहदी जो भट्टी साहब हैं, यहाँ पे जो भट्टी फैमिली के बड़े सरपरस्त हैं, वो यहाँ से इसको लीड करते हैं भट्टी फैमिली को। लेकिन 2018 के इलेक्शन के अंदर थोड़े से इश्यूज हो गए थे भट्टी फैमिली के, आपस में इख्तलाफात की वजह से जो हैं जो शौकत भट्टी साहब हैं, इनके जो भाई हैं लियाकत अली भट्टी वो अलहदा हो गए थे, क्योंकि उनसे शायद कुछ वादा किया गया था कि जो उनको मौका दिया जाएगा इलेक्शन के अंदर। लेकिन फिर जो मेहदी भट्टी हैं उन्होंने टिकट दिलवाया शौकत अली भट्टी को जो उनके बेटे हैं, तो जिसकी वजह से जो लियाकत अली भट्टी साहब थे वो उन्होंने आज़ाद हैसियत के अंदर पहले ऐलान किया, लेकिन उसके बाद वो टीएलपी के अंदर चले गए और उन्होंने टीएलपी के इलेक्शन के ऊपर 2018 के इलेक्शन में हिस्सा लिया था और तकरीबन 44,000 जो है वो वोट यहाँ से लेने में कामयाब हो गए थे। तो भट्टी खानदान का जो वोट है वो 2018 के अंदर तकसीम भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भट्टी खानदान जो है वो यहाँ से सीट निकालने में कामयाब हुआ था। तो अब 2023 के इलेक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो टिकट दिया है वो दोबारा जो है वो सहरा अफजल तारड़ को एक दफ़ा उन्होंने यहाँ पे टिकट दिया है। वो यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार हैं और इस हल्के की अहमियत का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि सहरा अफजल तारड़ साहिबा की जो इलेक्शन कैंपेन है उसके अंदर खुद मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यहाँ पे जलसा करके गए हैं, मरीम नवाज साहिबा भी यहाँ से खिताब करके गई हैं। तो इस हल्के की जो है और हल्के की जो उम्मीदवार है यहाँ पे, क्योंकि उनके जो वफादारी है वो बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ है, तो यहाँ पे वो खुद जलसा करके गए हैं और इनकी पोजीशन जो है इस टाइम हल्के के अंदर सहरा अफजल तारड़ की वो बहुत ज़्यादा मजबूत कंसीडर की जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम 2024 के इलेक्शन की बात करें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे 2018 के इलेक्शन के अंदर शौकत अली भट्टी, अब उन्होंने इस दफ़ा जो है वो कागजात जमा करवाए थे, लेकिन उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए और उनको इलेक्शन के लिए नाअहल करार दिया गया। तो फिर उनकी जगह के ऊपर कागजात जो जमा करवाए गए थे उनकी बहन और मेहदी भट्टी की जो बेटी हैं अनीका भट्टी, उनके यहाँ से कागजात जो है वो जमा करवाए गए थे। अब इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिमायत याफ्ता यहाँ पे उम्मीदवार हैं वो भट्टी फैमिली से हैं और वो हैं अनीका भट्टी। तो अब यहाँ पे दो खवातीन का मुकाबला जो है वो एक दूसरे के साथ है
और यहाँ पे भट्टी ख़ानदान जो है वो जितने भी यहाँ पे मामला चलते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने पार्टी को यहाँ पे नहीं छोड़ा, पार्टी के अंदर डटे रहे। तो यहाँ पे उन्होंने ऐलान किया कि चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन वो किसी सूरत भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद नहीं कहेंगे। तो इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो है वो इनको यहाँ पे टिकट जारी कर दिया है। तो अब सूरत यार ये है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार हैं अनीका भट्टी, अब क्योंकि उनके भाई भी जो है वो सही तरह से कंपेन नहीं कर रहे, रोपोश हैं, तो इनके वालिद साहब और जो भट्टी फैमिली के अरकान हैं उन्होंने उनकी कंपेन स्टार्ट की हुई है, लेकिन उस तरह से खुल के कंपेन नहीं हो रही जिस तरह से जो है माजी में जितने इलेक्शन थे खुल के उनकी इलेक्शन कंपेन हो रही थी। लेकिन यहाँ पे जो भट्टी फैमिली है उनको यहाँ पे एक बड़ा एज हासिल है, वो ये है कि इनकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लॉयल्टी है, जो वोटर है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, और वो इनके जो पक्के वोटर हैं, जो पर्सनल वोट बैंक है, वो तो इनके साथ मौजूद है ही, ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है वो भी जो है यहाँ पे उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। तो यहाँ पे इनको काफ़ी सारा प्लस पॉइंट है। दूसरी साइड के ऊपर जो सैल अफजर तारण है, क्योंकि जो उनकी इलेक्शन कंपेन है वो बहुत अच्छी जा रही है इस टाइम जो है, इलेक्शन कंपेन के हवाले से अगर हम बात करें तो सैल अफजर तारण जो है वो डोर टू डोर कंपेन कर रही हैं, वोटर से मिल रही हैं, और जो है वो अपनी कैंपेन को और बेहतर से बेहतर कर रही हैं। तो अब यहाँ पे देखना ये है कि ये दोनों खवातीन जो इस दफ़ा मैदान के अंदर उतरी हुई हैं हाफिजाबाद के अंदर, तो 8 फरवरी के अंदर जब आवाम निकलेगी वोट डालने के लिए, तो वो किस साइड पे वोट डालती है। तो अगर हम ओवरऑल ऑन पेपर की बात करें तो इस टाइम करंटली जो बेहतर पोजीशन के अंदर नज़र आ रही हैं वो है सायरा अफजल तारण है, उनकी पोजीशन बहुत बेहतर है। हम ये नहीं कह सकते कि जो भट्टी ख़ानदान है उनकी पोजीशन बेहतर नहीं है, उनकी पोजीशन भी बेहतर है, लेकिन 19-20 के अगर हम फ़र्क की बात करें तो अब 20 यहाँ पे जो है वो सैर अफजल तारण है, और 19 जो हैं वो यहाँ पे अनीका भट्टी नज़र आ रही हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि इलेक्शन के हवाले से जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को पहुँचती रहे।